गरियाबंद जिला प्रशासन द्वारा मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कॉफी विद कलेक्टर अभिप्रेरणा कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत सभा कक्ष में किया गया। इस विशेष संवाद कार्यक्रम में छात्रों ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के साथ खुलकर बातचीत की। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने पढ़ाई में आने वाली चुनौतियों और अपनी शैक्षणिक समस्याओं से जुड़े सवाल रखे, जिनका अधिकारियों ने धैर्यपूर्वक समाधान बताया। बच्चों के चेहरों पर उत्साह, मुस्कान और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास साफ दिखाई दिया। हमारे पास जितना नॉलेज होता है उसका काफ़ी नहीं होता। हम कैसे प्रेजेंट करते हैं एग्जाम में, कैसे प्रेजेंट करते हैं, पॉइंट में डील करते हैं, उसमें हमें नंबर मिलता है। हमें यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि हमें पूरा आंसर याद होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे कलेक्टर महोदय ने हमें बहुत मोटिवेट किया और जिला शिक्षा प्रकाशन लखनऊ ने अपनी जीवन शैली बताई। अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में, हमें कैसे रिवाइज करना है, अपने कैसे हमारे डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करना है और कैसे हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें कि हम मेरिट लिस्ट में अपना नाम ला सके। ये जितने भी टॉपर्स बच्चे हैं उनके लिए रखा गया था। ये सबको मोटिवेट किया कि कैसे वो अपने नंबर को और ज़्यादा अच्छे से ला सकते हैं और अपने जो नंबर है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत मोटिवेट किए सर जो थे, कलेक्टर सर और बाकी जो भी सर्स थे। आज कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जो है ये कॉफ़ी विद कलेक्टर एक जिला प्रशासन का पहल है, जिसके अंतर्गत जो हमारा अभी तिमाही एग्ज़ाम जो हमने सितंबर माह में दिया था, उसमें 10th और 12th में जो जिन बच्चों ने अच्छा परिणाम लाया है, ऐसे 30 बच्चे 10th और 12th के लाए गए थे। उनके साथ में जनरल इंटरेक्शन हुए हैं, उनका कोई डाउट था, कोई उनका किस तरह से जो है और अच्छा बेहतर परिणाम जो है वो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम जो अभी हमारा फरवरी में होना है उसको लेकर के चर्चा हुई। बच्चों का भी बहुत एक्साइटमेंट था, वो लोग इंटरेक्शन भी बहुत अच्छे से किए और उनमें मोटिवेशन भी अच्छा था। तो एक्सपेक्टेशन है कि ये बच्चे जो हैं और बाकी ज़िले के सभी बच्चे जो है बहुत अच्छा परिणाम जो है बोर्ड एग्ज़ाम में लेकर के। जी, ये एक मतलब क्योंकि जनरली कलेक्टर्स के साथ में एक मोटिवेशन रहता है कि बच्चे जब इंटरेक्शन करते हैं तो ये आज के इंटरेक्शन में भी ये देखने को मिला। सभी बच्चे जो हैं बहुत मोटिवेटेड भी थे और बहुत एक्साइटेड भी थे इंटरेक्शन के लिए। बहुत सारे सवाल भी उन्होंने पूछे। तो हम लोग बहुत होपफुल हैं कि ये एक पहल है, लेकिन जैसा स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा रिजल्ट जो है हमारा इस साल का भी रहेगा। खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज मंदिर हसौद स्थित धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपार्जन कार्य सुचारू रूप से संचालित हो, ताकि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह, अपर कलेक्टर नम्रता जैन, जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वासजन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जमीनों के गाइडलाइन रेट बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन रेट में भारी वृद्धि से आम मजदूर, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार सहित किसानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि गाइडलाइन रेट में बढ़ोतरी से आम लोगों के लिए जमीन खरीदना, घर बनाना अब एक सपना बनकर रह गया है। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे कारोबारियों को भी इस निर्णय से बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार किसे फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। उन्होंने दावा किया कि गाइडलाइन रेट बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस जल्द ही बड़ा प्रदर्शन करेगी। देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के जमीन की गाइडलाइन रेट को बढ़ाकर एक आम मजदूर, गरीब, मध्यम परिवार, किसान, उनके लिए पूरी तरह से घर खरीदना, जमीन खरीदकर घर बनाना एक सपना हो गया है और कहीं न कहीं छोटे कारोबारियों को इस सरकार ने तबाह कर दिया है। आखिर किनको फायदा पहुंचाने के लिए, किस नेता को फायदा पहुंचाने के लिए, कौन बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए और अपनी 2 साल की गाड़ी कमाई, भ्रष्टाचार की लूट की पैसा को 2 नंबर से 1 नंबर करने के लिए, काला धन को सफेद करने के लिए कहीं न कहीं जमीन की रजिस्ट्री और गाइडलाइन दर बढ़ाना स्पष्ट है कि सरकार अपनी
2 नंबर की काली कमाई को 1 नंबर कर आम जनता को परेशान कर रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस इसमें गंभीर है। आने वाला समय में पूरे प्रदेश स्तर में कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करेगी और सरकार को बढ़ी हुई गाइडलाइन दर वापस लेने के लिए मजबूर करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 2 वर्षों में प्रदेश की स्थिति बदहाल हो गई है और विभिन्न वर्गों में असंतोष बढ़ा है। दीपक बैस ने दावा किया है कि प्रदेश में अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। कर्मचारी, युवा और किसान लगातार अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि वे खेतों से लेकर धान खरीदी केंद्रों तक परेशान होकर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिजली बिलों से आम जनता त्रस्त है, वहीं जमीन की गाइडलाइन दरें 10 गुना बढ़ने के कारण लोगों में आक्रोश है। उन्होंने पेड़ों की कटाई को लेकर भी सरकार पर पर्यावरणीय लापरवाही का आरोप लगाया। देखिए, इस 2 साल में छत्तीसगढ़ पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। लाइन ऑर्डर खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, युवा सड़कों पर है। किसान खेत से लेकर धान खरीदी केंद्र तक भटकने को मजबूर। बिजली बिल से आम जनता त्रस्त और जमीन गाइडलाइन की दरें 10 गुना बढ़ाना। पूरे जनता सड़कों पर है, पेड़ कट रहा है, खनिज संसाधन बिक रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने 2 साल दिया क्या है? इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को चंद उद्योगपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है और उन उद्योगपतियों के लिए मुख्यमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल मजदूरी कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो एसआईआर को लेकर प्रदेश में गलत माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने ही बीएलओ पर भरोसा खो चुकी है और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि बीएलओ से मारपीट की घटना निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस ये समझे कि एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, न कि भाजपा की। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इसमें समान स्थिति में है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की गड़बड़ियां कांग्रेस शासनकाल में हुई थी और अब संशोधन की प्रक्रिया से कांग्रेस को अपने बेनकाब होने का डर है। सरकार के 2 साल अभी पूरे होने वाले हैं। सरकार में मोदी जी की गारंटी पे जितनी बातें थी लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद जो अन्य योजना है जो जनहित की हैं उस पे लगातार विभागों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं और जनता के हित में कई अच्छी योजनाएं ला रहे हैं और वो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी 2 साल पूरे होने के बाद आपको वो फील्ड में दिखेगा कि नई योजनाएं आ रही हैं और कुछ नया क्रिएटिव वर्क भी दिखेगा। जो रजिस्ट्री का रेट बढ़ा है उसको ये समझने लायक है कि विषय कि एक हर साल मार्केट का जो वैल्यूएशन है उसके अनुसार रेट बढ़ना ही चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार अपने भ्रष्टाचार के लिए उसका जो रेट है 30% कम की और अभी उसी जो 10% की रफ्तार में रेट बढ़ना था उसी रफ्तार से सरकार ने दर को तय किया है। जो मार्केट की वैल्यू है और जो रजिस्ट्री की वैल्यू है उसको बराबर किया है। कहीं रजिस्ट्री का मूल्य और उसमें डिफरेंस नहीं दिखता है। ये खाली कांग्रेस का बनाया हुआ माहौल है और ये जो रजिस्ट्री का मूल्य बढ़ाया जाता है तो कोई प्रॉपर्टी है उसका एक टैक्स के रूप में लेके और जन कल्याण के लिए वो पैसे लगाए जाते हैं। तो जन कल्याण के लिए ये सभी कार्य किए जा रहे हैं, कोई चीज इसमें गलत नहीं हो रही है।